कल हम लोग पढ़े थे बीमा, और बीमा कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि जो बीमा था उसका अनुप्रयोग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीमाओं के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पहला जो पॉइंट हम लोगों को आता है बाबू इसमें वह आता है एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में रूपांतरण कैसे करते हैं। पहला पॉइंट आता है कि एक मात्रक पद्धति से एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में रूपांतरण एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में रूपांतरण। ठीक है, कैसे करते हैं इसे समझिए। जैसे दिया हुआ है सर आपको कि एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं हम लोग, याद रखिएगा इसके लिए एक मिनट को। इसके लिए मैंने एक बताया था बाबू आपको कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था कि N1U1 बराबर होता है N2U2। N1U1 बराबर होता है N2U2। ठीक है, N1 क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, U1 उसका क्या होता है, मात्रक, और N2 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और U2 क्या होता है उसका मात्रक। कि एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग क्या करते हैं बाबू, बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर आपका दिया गया है, देखो कहता है कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। किसमें बदलो, डाइन में बदले, डाइन में बदले। तो 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है बाबू, तो 1 न्यूटन के हम लोग बोल सकते हैं कि यह होता है केजी मीटर और बटा होता है सेकंड का स्क्वायर। और इस चीज को हमको बदल देना है आपको किसमें, तो यह बदलना है बाबू डाइन में। डाइन क्या होता है, सीजीएस मात्रक है, ये सही मात्रक है, वो क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक। और सीजीएस मात्रक में जब आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ग्राम, हो जाएगा मीटर, और यह हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ग्राम मीटर और सेकंड का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं डाइन। डाइन सीजीएस मात्रक है। और इसकी जो बीमा होती है बाबू वह होता है MLT-2, क्योंकि बल की बीमा होता है m के पावर 1, l के पावर 1 और t-2। यह पावर है बाबू आपका 1। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का क्या तौर तरीका हो जाएगा कि यहाँ 1 दिया हुआ है तो यह कहलाएगा बाबू N1, और यह उसका मात्रक है तो यह कहलाएगा U1। यहाँ पर आपको वैल्यू लाना है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो यह हो जाएगा N2 और इसका मात्रक है U2। ठीक है, और जब ऐसा दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका से अगर आप लिखेंगे तो N2 इक्वल टू क्या होगा, तो कहता है कि N1U1 और बराबर हो जाएगा U2। N1U1 और बटा क्या हो जाएगा, U2। ठीक है, तो N1U1 का वैल्यू कितना है, N1U1 कहता है N1 और U1, तो एक तो दिया हुआ है 1, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये वाला वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा केजी, यहाँ हो जाएगा मीटर, और बटा हो जाएगा क्या, सेकंड का स्क्वायर, और बटा नीचे U1 दिया, U1 क्या हो जाएगा, तो दिया हुआ है ग्राम और दिया हुआ है मीटर, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है।
इसको थोड़ा सेपरेट सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। तो जब आप अलग अलग करते हैं तो द्रव्यमान को द्रव्यमान के साथ केजी कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, ठीक है। उसके बाद देखो मीटर है तो लंबाई कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, और समय दिया हुआ है बाबू तो ऊपर भी सेकंड का स्क्वायर है और नीचे भी क्या है, सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है। इसकी बीमा दिया हुआ है, एम का घात कितना है 1, एल का घात कितना है बाबू, वे भी 1 है, आई कितना दिया है -2 दिया हुआ है, यहाँ भी 1 हो, ठीक है। अब देखें, बात ये समझना है कि जब इसकी वैल्यू लगाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाता है, और जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप लिखते हैं तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा बाबू कि केजी, तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम, तो आप जानते हैं यह होता है 1000 ग्राम, और नीचे भी क्या हो जाएगा ग्राम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, बोलिए 100 सेंटीमीटर, यहाँ भी हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ समय तो सेकंड का स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, पावर -2 है तो -2 लगा दो, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया, यहाँ आ गया बाबू कितना 1000, और यहाँ आ गया कितना 100, ये तो 1 पावर जाएगा चाहे 2 पावर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 के पावर कितना आ गया 5, 10 के पावर 5। तो यहाँ से एक बात निकल करके आया कि 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो N2 का जो वैल्यू होगा यहाँ पर जब आप पुट करेंगे कि N2 का मान कितना होगा, तो एक्चुअली में N2 का जब आप मान पुट करेंगे तो N2 का मान हो जाएगा बाबू यहाँ पर 10 के पावर कितना 5, 10 के पावर 5। तो यही हो गया बाबू कि 1 न्यूटन को जब आप डाइन में बदलते हैं तो आप डायरेक्ट याद रखो कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। कैसे होता है वो मैंने बता दिया। दूसरा एक और एग्जांपल आपको करवा देते हैं कि जूल को अर्ग में कैसे बदला जाता है, इसको लिखो फिर आगे बताते हैं, उसको भी देख लो। एग्जांपल नंबर आप लिख सकते हैं इसको 2, कि 1 जूल में लिखेंगे 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते, ठीक है कि नहीं। अब देखो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, इसको भी कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 जूल, तो 1 जूल बराबर जो होता है बाबू इसको हम लोग लिखते हैं केजी, मीटर का स्क्वायर और बटा होता है सेकंड का स्क्वायर, इसी को कहते हैं 1 जूल। अब इस 1 जूल को हमको कन्वर्ट करना है अर्ग में, तो अर्ग जो हो जाएगा वह हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर, सॉरी पहले होगा ग्राम, यहाँ हो जाएगा ग्राम, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यह हो जाएगा समय का स्क्वायर। इसमें यह कन्वर्ट करना, यही कहलाता है आपका अर्ग। क्या कहलाता है, यह MKS पद्धति है बाबू, यूनिट का MKS पद्धति है, और यह क्या है बाबू CGS, यह CGS मात्रक है, ठीक है। यह MKS है, ही क्या है CGS। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ N1 का वैल्यू दिया हुआ है या U1 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे बाबू U2 पूछ रहा है, और आपसे U2 पूछ रहा है और U1 दिया हुआ है, आपसे N2 पूछ रहा है, सॉरी आपसे N2 पूछ रहा है और U2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही काम करेगा, N1 U1 बराबर होता है N2 U2, ठीक। जब आप फॉर्मूला लगाएं तो हमको चाहिए N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू U1 और बटा हो जाएगा U2, ठीक है कि नहीं। अब कन्वर्ट कर लो वैल्यू, ये सब वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, केजी को ग्राम के साथ लिखो, द्रव्यमान को द्रव्यमान के साथ, लंबाई मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ लिखो, और समय दिया हुआ है सर तो यहाँ हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि इसकी बीमा अगर लिखेंगे किसका, तो जूल जो होता है बाबू ऊर्जा का मात्रक होता है,
तो जूल इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा m का पावर 1 एल स्क्वायर और t-2 होता है, इसकी बीमा यही होता है। आप बीमीय सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो m का पावर जाएगा 1, इसका पावर 2 और इसका पावर -2। ठीक है, अब यहाँ से इसका वैल्यू आप देखिए कैसे निकालते हैं। केजी को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक है कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और नीचे हो जाएगा बाबू ग्राम, पावर कितना हो जाएगा 1। अब जब इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, अब लिखेंगे हम लोग क्या, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 का क्या हो जाएगा पावर 2, और नीचे हो जाएगा इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो नीचे भी हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है सेकंड का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, इसका दिल है होल स्क्वायर, ई से ही कैंसिल, ई से ही कैंसिल और ई से ही कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह वैल्यू आ गया है कितना 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, माने 100 पर कितना शून्य 4 शून्य। ठीक है कि नहीं, अब 1 है, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो वही मिलेगा, तो 4 शून्य और 3 7 शून्य, तो यहाँ आने वाला है कितना 10 के ऊपर कितना 7, 10 का पावर 7। तो आप बोल सकते हैं कि 1 जूल बराबर 10 के पावर होता है बाबू 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निकल करके आया, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। तो यहाँ पर N2 का कितना वैल्यू आया, यहाँ जो वैल्यू निकल रहा है सब किसका है N2 का, ये वैल्यू किसका है N2 का। तो N2 का वैल्यू कितना आया, तो आप बोल सकते हैं कि N2 का वैल्यू जो निकल करके आया है वो आया है 10 के पावर 7। ठीक है, तो ये हो गया बाबू कि जूल को इस तरीके से अर्ग में बदलते हैं। ठीक है, तो इतना लिखो फिर आगे बताते हैं आपको। दूसरा कहता है किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना है। चले भाई, अब देखो पहला एप्लीकेशन आपका हो गया बाबू कि एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि में हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने एक मात्रक राशि को दूसरे मात्रक राशि। दूसरा एप्लीकेशन आपका है कि किसी समीकरण की सत्ता की जांच कैसे करते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2 है। तो सत्ता की जांच करने के लिए हमें तो कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं बाबू काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, विमीय रूप से जांच करेंगे कि LHS बराबर RHS आता है कि नहीं। लेकिन विमीय सूत्र जांच करने में एक दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है कि जो कांस्टेंट होता है इसका कोई बीमा होता नहीं है, इसकी मात्रा वह बता पाता नहीं है। मतलब यह है कि जो दिया गया है भौतिक राशि उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका कोई बीमा होता नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। बाकी देखेंगे कि LHS और RHS दोनों की बीमाएं समान होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज के लिए देखिए पहला हम लोग ले रहे हैं बाबू, सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS। ठीक है, LHS में दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है बाबू तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी की बीमा, तो काइनेटिक एनर्जी बोलो या एनर्जी बोलो, तो एनर्जी की बीमा होता है ml स्क्वायर और T-2, ml स्क्वायर T-2, ठीक, ml स्क्वायर T-2। अब हम लोग RHS में चलते हैं। जैसे RHS में हम लोग चलते हैं तो RHS में दिया हुआ है आपका mv स्क्वायर की बीमा, अब इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। mv स्क्वायर की बीमा कैसे निकलेगा, m है द्रव्यमान तो इसकी बीमा होगा m। ठीक है, और वेग है सर, तो वेग की बीमा होता है LT-1 दिया हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ भी कर देंगे स्क्वायर। अब देखो यहाँ हो जाएगा m तो m रहेगा सर, इससे गुना करो तो l का स्क्वायर और T-2, इसको मिश्रित कर दो तो यहाँ हो जाएगा ml स्क्वायर और T-2। तो आप बोल सकते हैं कि LHS
बराबर दिया हुआ है आर एच इसके। तो देखिए सतता की जांच हम लोग कर दिए विमीय रूप से, विमीय रूप से इस समीकरण का सतता की जांच कर दिए कि एलएचएस और आरएचएस दोनों की बीमाएं क्या है, समान है। ठीक है, एक और आपको एग्जांपल देते हैं, है ना भाई। हाँ, एग्जांपल नंबर 2 देख लो भाई, दूसरा एग्जांपल देखिए। एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर हो गया 2। आप लोग गति का समीकरण पढ़े होंगे, तो एस बराबर पढ़े हैं यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखा जाए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एस की बीमा, एस की बीमा, एस की बीमा। देखो ध्यान देने वाली बात है कि यह जो एस की बीमा होगा बाबू, यह पहला बीमा इसके अनुसार होगा क्योंकि बीच में प्लस है, और इसकी बीमा ही इसके बराबर होगा। मैंने सब भौतिक राशियों की बीमा अलग अलग, प्लस रहेगा तो प्लस वाला को अलग देखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस वाला को अलग, सब वैल्यू अलग अलग बराबर होना चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो एस की बीमा हम लोग पहले निकालते हैं। एस हमारा होता है दूरी, और दूरी की बीमा होता है एल, पावर 1 दे देंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग लेते हैं सर यूटी की बीमा, यूटी की बीमा। ठीक, तो यू क्या होता है, यू है हमारा वेग, और वेग की बीमा होता है एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। एल टी माइनस होता है 1। ठीक है, और टी क्या होता है, टी होता है समय, समय की बीमा होता है टी, इसका पावर होगा 1। तो बात को समझो, यहाँ का बीमा है +1, यहाँ की बीमा है -1, दोनों जोड़िएगा तो वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ से बीमा आने वाला है क्या, सिर्फ एल के पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा दिया हुआ है सर हमारा क्या, 80, तो लिखेंगे 80 स्क्वायर की बीमा। ठीक है, तो 80 स्क्वायर की जब आप बीमा निकालेंगे तो ए हमारा त्वरण होता है, और त्वरण का बीमा होता है एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, और टी स्क्वायर का आता है बाबू, तो यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर, +2 -2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसकी बीमा भी हो जाएगा एल के पावर 1। ठीक है, तो अब इस बात को आप समझ रहे हैं कि यह जो तीनों वैल्यू है वह इक्वल आ गया, पहले की बीमा दूसरे के बराबर, दूसरे की बीमा तीसरे के बराबर, तो ये वाला इसकी बीमा के बराबर, ये वाला इसकी बीमा के बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि यह विमीय रूप से क्या है, सत्य है। दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण विमीय रूप से, विमीय रूप से क्या है, सत्य है, विमीय रूप से सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो भी आप एग्जाम्पल बोलेंगे वो हम सिद्ध कर देंगे। एक आधे और देखना है तो देख लो एग्जाम्पल, ठीक है कि नहीं। एक तीसरा एग्जाम्पल भी देखना है, देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल में ले लेंगे बाबू कि v बराबर u प्लस 80 होता है। आपको पता है कि v बराबर होता है u प्लस क्या होता है 80, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग सबसे पहले एक एक करके बीमा निकालेंगे, लिखेंगे v की बीमा, v की बीमा, तो v हमारा वेग है, वेग की बीमा क्या हो जाएगा, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। फिर हम लोग u की निकालेंगे, तो u की बीमा, u की बीमा, u भी हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग ही है, तो इसकी बीमा हो जाएगा सर, u की बीमा अगर आप देखेंगे तो u की बीमा हो जाएगा क्या, तो एल टी माइनस हो जाएगा 1। 80 स्क्वायर 80 देख रहे हैं, तो अब लिखेंगे 80 की बीमा, तो यहाँ लिया जाएगा क्या, 80 की बीमा, तो यहाँ हो जाएगा 80 की बीमा। 80 की बीमा अगर आप लेते हैं तो ये है त्वरण, तो त्वरण का होता है 80 माइनस 2, 80 माइनस 2, ठीक है कि नहीं। और टी की बीमा क्या होता है सर, तो टी की बीमा तो टी ही होता है। तो देखे तो इसका पावर 1 है, कर पावर 2 है, घटाइएगा तो -1 बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एल टी माइनस क्या हो जाएगा 1। तो तीनों देखो तो बीमाएं, तीनों बीमाएं सेम है। जब तीनों बीमाएं सेम है तो आप आराम से बोल सकते हैं क्या किया, दिया गया समीकरण, दिया गया
समीकरण विमीय रूप से क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये सब को पहले लिखो फिर आगे बताते हैं। हाँ, दो अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू। तीसरा अनुप्रयोग है हमारा कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, कि भौतिक राशियों को हम लोग सूत्र के रूप में कैसे प्राप्त करते हैं। यह जो सूत्र आपको मिलने वाला है यह विमीय रूप से तो सत्य होगा, लेकिन गणितीय रूप से सत्य हो ना हो इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विमीय रूप से क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है, तो इसके देखिए कुछ एग्जांपल्स में कि कैसे यह बनता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है सर, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का होता है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है दिया हुआ कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। वेग पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। तो गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करें। यह दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करना है सर। देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा, यह गतिज ऊर्जा जो है दो फैक्ट पर निर्भर करता है। पहला द्रव्यमान पर और दूसरा बताया गया है आपका वेग पर। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग m से सूचित करते हैं और वेग को v से सूचित करते हैं। ये मान करके चलते हैं कि द्रव्यमान का कितना भाग यूज हो रहा है तो नहीं पता है तो लिख देते हैं a पार्ट यूज हो रहा है, और वेग का नहीं पता है तो कितना भाग बोल देते हैं b पार्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा द्रव्यमान के पावर a का, यह हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। और यही काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हो जाएगा किसके, वेग के पावर कितना b का, यह हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो क्या देखते हैं सर कि यह जो काइनेटिक एनर्जी है यह समानुपाती हो जाएगा m के पावर क्या हो जाएगा a और v के पावर हो जाएगा b। यही काइनेटिक एनर्जी को आप लिखेंगे, समानुपाती का साइन हटा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा z, m के पावर हो जाएगा a और v के पावर हो जाएगा b। ये z क्या है, तो आप z जो है बाबू यह कांस्टेंट है। z क्या है, कांस्टेंट है, जो समानुपाती स्थिरांक है, यहाँ समानुपाती का हटाया है। और इस समीकरण को आप बोल दीजिएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है से समझो। अब देखेंगे समीकरण नंबर 3 क्या है। अब देखो क्या करना है से, बात को समझेंगे थोड़ा कि कैसे इसका हम लोग यूज करें। अब जब समीकरण, अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का
विमीय सूत्र हम लोग लिखेंगे। दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने हेतु, ठीक है, कहता है दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का विमीय सूत्र होता है बाबू आपका, वह होता है क्या, ml² और T-2, ठीक है। और दूसरे तरफ होता है सर आपका दिया हुआ है m, तो m का पावर दिया हुआ है a और b का पावर सॉरी m का पावर हो जाएगा a और दूसरे तरफ v का पावर दिया हुआ है b, ठीक। अब देखिए तो बीमा लिखेंगे, यहां जब आप लिख रहे हैं सर तो इसका बीमा हो जाएगा क्या, ml2 और T-2। दूसरे तरफ देखिए इसको, द्रव्यमान का तो m ही होगा, इसका वैल्यू 1। वेग जब लिखेंगे तो LT-1 होता है और इसका पावर दिया हुआ है b, इसका पावर क्या दिया हुआ है b, ठीक है। अब देखिए, अब इसको करेंगे क्या हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं m L² और T-2, इसको लिखा जाएगा क्या, m का पावर हो जाएगा a, इसको भी अलग अलग करो, यहाँ L के पावर हो जाएगा a और T के पावर हो जाएगा -b, a के पावर हो जाएगा a और T के पावर -b, ठीक है। अब हम लोग तुलना करेंगे सर एक एक करके। अब लिखेंगे तुलना करने पर, और जब इसको तुलना करते हैं तो देखिए क्या होता है, ऐसे बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। और जब इसको हम लोग तुलना करते हैं बाबू, तो तुलना करने से क्या होगा से समझिए। जब आप तुलना करते हैं तो m के साथ तुलना होगा, तो m का पावर यहाँ 1 दिया हुआ है, इस साइड में m का पावर दिया हुआ है आपके पास a, तो आप बोल सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। b का तुलना करिए तो देखिए b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर l a दिया हुआ है बाबू, ये a नहीं होगा, ये भी b होगा, ये नहीं होगा, मिस्टेक जा रहा है। यहाँ दिया हुआ है l के पावर b, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना है, अब करेंगे क्या बाबू, b देखिए, b का तुलना करिएगा, l को l के साथ तुलना करिएगा तब b का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पर भी t का तुलना करता हूँ, -b -2 के साथ करें तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ठीक है कि नहीं। तो a का वैल्यू आ गया 1 और b का वैल्यू आ गया 2। इस वैल्यू को उठा करके समीकरण 3 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 में a तथा b का मान रखने पर, जब आप मान रखते हैं सर तो यहाँ आ जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर दिया हुआ है z, m का पावर हो जाएगा a, ठीक है कि नहीं, m का पावर हो जाएगा आपका 1 और v का पावर कितना हो जाएगा, तो दिया हुआ है 2, ठीक है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा z बराबर यह आ जाएगा mv का क्या आएगा, स्क्वायर, mv स्क्वायर आ गया, mv स्क्वायर। यह बाबू विमीय रूप से तो ठीक है, यह विमीय रूप से ठीक है, लेकिन यह गणितीय रूप से सही नहीं है, क्योंकि z का मान आपको पता नहीं है। तो लिखेंगे प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर z का वैल्यू हमें पता चलता है बाबू कि होता है 1/2, पता है तो लिखेंगे, नहीं पता तो छोड़ देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर z का वैल्यू हो जाएगा 1/2 m इंटू क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। यही काइनेटिक एनर्जी का निकल करके आया क्या, सूत्र। ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इसकी हम लोग क्या निकाल लिए, फार्मूला निकालना था तो फार्मूला निकाल लिए। पहले इतना लिखो
फिर आगे बताते हैं, एक आधे और एग्जांपल बताते हैं बाबू कि अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, यह जो अभिकेंद्र बल है वह कौन कौन से भौतिक राशि पर निर्भर किया। पहला है द्रव्यमान, जिसको सूचित करेंगे m से, इसका पावर नहीं कुछ पता तो मान लेंगे a। दूसरा भौतिक राशि है बाबू, इसको हम लोग बोलेंगे वेग। अब वेग को v से सूचित करते हैं, हम ले लेंगे b। और तीसरा भौतिक राशि है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, इसको r का पावर मान लेते हैं c। मतलब कि अभिकेंद्र बल जो होता है, मतलब बल जो होगा वह द्रव्यमान, आप यहां से बोल सकते हैं कि बल समानुपाती होगा m के पावर a के, बल समानुपाती होगा वेग के पावर b के, और यही बल समानुपाती होगा r के पावर c के। ठीक है, अब देखिए ठीक है। अब देखा जाए सर, यह हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, यह हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर थर्ड। 3 समीकरण हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड से, तीनों से मिलिए तो F समानुपाती हो जाएगा m के पावर a, ठीक है, और v समानुपाती v किसके, b के पावर के, और r जो होगा बाबू यह c के। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा z m के पावर a, v के पावर b और r के पावर जाएगा c। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब करेंगे क्या, दोनों तरफ हम लोग विमेय सूत्र लिखेंगे दोनों तरफ विमीय सूत्रों की तुलना हेतु, तो दोनों तरफ विमीय सूत्र हम लोग लिखेंगे। जब आप विमीय सूत्र आप लिखते हैं दोनों तरफ, तो देखिए बल जो दिया हुआ है बाबू, तो बल की विमा हो जाएगा mLt-2। इसका होता है क्या, mLt-2, इसका पावर 1, इसका पावर 1, यह हो गया बल की विमा बराबर। द्रव्यमान आपका दिया हुआ है बाबू m, इसका पावर हो जाएगा a। वेग जो होता है वह होता है Lt-1, इसका पावर दिया हुआ है b। और त्रिज्या जो होता है वह लेंथ होता है, इसका पावर दिया हुआ है आपका c। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, चलिए देखा जाए। अब यहां से चलेंगे हम लोग, तो करेंगे क्या, तुलना करें, m को m के साथ करिएगा। तो जब आप तुलना करिएगा, तुलना करने पर जब आप तुलना करते हैं तो m को m के साथ तुलना करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा बाबू m का घात 1 दिया हुआ है, और यहां दिया हुआ है बाबू m का घात a। तो आप डायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि a का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा l का तुलना l के साथ करिएगा। तो l का जो पावर लिया गया है यहाँ पर, वह l का पावर हो जाएगा बाबू कितना, यहाँ हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, माने b प्लस c। यहाँ कितना है l, मतलब यहाँ पर l का पावर है बाबू कितना, 1। इधर दिया हुआ है आपका l का पावर b प्लस c। ठीक है, तो b प्लस c बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, थोड़ा सा और देखिए,
समय का तुलना करें तो समय t का पावर कितना माइनस बी है, यहाँ दिया माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे बाबू t माइनस टू बराबर, यहाँ दिया हुआ है t के पावर माइनस बी, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस टू के, तो इसे ही कैंसिल, तब बी का वैल्यू आ जाएगा 2। अब बी का वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, ठीक है। अब करेंगे क्या यहाँ पर कि 2 प्लस हो जाएगा c बराबर 1, तो c बराबर हो जाएगा -1, c बराबर -1, तो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू मिल गया। अब तीनों वैल्यू उठा करके समीकरण कहाँ रख देंगे, 4 में, ठीक है। अब देखो अब लिखेंगे बाबू समीकरण 4 से, समीकरण 4 में a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -1 रखने पर जब आप रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा f बराबर क्या हो जाएगा सर, यह हो जाएगा z, यह है m का पावर 1, ठीक है। b दिया हुआ है सर, तब b जो है बेग, यहाँ हो जाएगा v का पावर कितना 2, और c है त्रिज्या, त्रिज्या के पावर -1, तो f बराबर आ जाएगा यहाँ से z m के पावर 1 v का स्क्वायर, ये ऊपर में -1 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा सर, अब इसको जब आप लिखते हैं तो यह विमीय रूप से तो यह सूत्र आ गया सर, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे कि प्रयोगों के आधार पर यदि आपको z का वैल्यू पता है तो आप रखेंगे, और यदि z का वैल्यू पता नहीं है तो आप ऐसे छोड़ देंगे इसको एज इट इज। तो अब करेंगे क्या, इसको से देखो, लिखेंगे प्रयोगों से, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर z का वैल्यू पता है कि होता है कितना 1, z जैसी 1 हो जाएगा तो f का वैल्यू आ जाएगा बाबू mv² और बटा होता है r, यही निकल करके आ गया आपका क्या सूत्र, किसका, अभिकेंद्र बल के लिए। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv² बटा r। तो इस तरीके से बाबू 3 एप्लीकेशन आपको अभी बताए हैं, कुछ अभी और एप्लीकेशन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें, ठीक है।